कांग्रेस अमित शाह जी राजनीति से भी संन्यास ले चुकी है। अब उन्होंने क्या कहा और क्या उन्होंने अपने मन से कहा, वो तो जब पुस्तक आ जाए, उसे पढ़ लिया जाए, किस संदर्भ में है, तभी मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति पद की गरिमा का अपमान न करें। प्रधानमंत्री पद से ज्यादा संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। और कांग्रेस ये कह सकती है कि जितना ज्यादा बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रणब मुखर्जी जी जो योग्य थे, देश में दिया गया है उन्हें, शायद बहुत कम लोगों को ये सम्मान मिला हो। मुझे आज भी याद है, मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी था, उस समय उनके चुनाव का 7 लाख वोटों से जीते थे। सिर्फ उन्हें उम्मीदवार ही नहीं बनाया था, उनको सबसे बड़े संवैधानिक पद पर रखा। और भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें दूसरा मौका भी नहीं दिया, खुद अपनी तरफ से कभी मौका नहीं दिया। पर जो टिप्पणियां आ रही उसमें तो बड़ी भारतीय जनता पार्टी की महिमा का बखान है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, राहुल गांधी परिपक्व नेता के साथ बहादुर नेता है, निर्भीक है, निडरता के साथ, साफगोई के साथ अपनी बात कहते हैं। हमें अपने नेता पे फख्र है, नाज है, और हम राहुल गांधी के यशस्वी होने के साथ ही साथ भविष्य की कामना करते हैं। वो हर तरह से योग्य हैं। और प्रधानमंत्री पद अपने लिए रखा था, स्वयं क्यों नहीं ले लिया सोनिया गांधी ने? 1991 में तो हम लोग उनके दरवाजे पे गए थे कि अब आप स्वीकार करिए, उन्होंने नहीं स्वीकारा। फिर उसके बाद जब सरकार बनी 2004 में, हम सब लोगों ने एक मत से कह दिया था उन्होंने। तो जो प्रधानमंत्री पद को ठुकराने वाला परिवार हो, उसके लिए ऐसी घटिया बातें कहना शोभा नहीं देता है। सर, जयपुर के अंदर जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं, उनकी मौत के बाद में प्रोटेस्ट हुए। पुलिस का कहना है कि अब प्रोटेस्ट खत्म हो चुके हैं। वहीं उनकी पत्नी ने भी आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने उस वक्त पूरी तरीके से सुरक्षा नहीं दी, जिसका फल जो है यही रहा कि इस तरीके का मामला सामने। इसका जवाब मेरा सीधा साधा, 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, तब उन पे हमला नहीं हुआ। गहलोत सरकार रही, सुरक्षित रहे करणी सेना के अध्यक्ष। ये तो नापाक कदम, गुंडों अपराधियों को बढ़ावा देने वाली सरकार भाजपा की बनने वाली थी, उसके कदमों के आहट के बाद ही हौसले बुलंद हो गए और हत्या कर दी गई उनकी। तो अगर कोई किसी को दोषी ठहरता है तो वो मानसिकता जो चुनाव जीत के सरकार बना रही है भाजपा, उसके लिए जिम्मेदार है। मेरी श्रद्धांजलि मैं आदर के साथ संवेदना परिवार के प्रति व्यक्त करता हूं और चाहता हूं जब जांच चल रही है उसे चलने दिया जाए। दोषी चिन्हित कर लिए गए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और कानून की नजरों में ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। इंडिया ब्लॉक के नेताओं की कल बैठक हुई कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर। क्या रणनीति रही, क्योंकि उसके बाद जो विपक्षी नेताओं का कहना है कि 2 पार्टियां नहीं आई थी, उनको भी लेके आ जाया जाएगा और अब अच्छी दिशा में, सही दिशा में एजेंडा के साथ मुड़ कल मैं समझता हूं जितने सद्भाव पूर्वक आपसी समझदारी के साथ बैठक हुई, और देखिए ना, नीतीश जी ने खुद ही बता दिया मैं बीमार था, उन्होंने कहा था मुझे खांसी थी, हरारत थी, तो उसमें आने का क्या था उनका। फिर लालन सिंह जी आए थे, 1-2 दल जो नहीं आए उनकी अपनी व्यक्तिगत कारण थे। कल 6 दिसंबर का बड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन होता है मुंबई में अम्बेडकर जी का, और कल बहुत ही सौहार्दपूर्व हमने ये तय किया है कि अब शीघ्र ही उम्मीदवारों का चयन करें और सीधे मैदान में जाएं। ये भी संतोष व्यक्त किया गया कि कांग्रेस इन तीनों राज्यों में हारी है, पर 40% से कम मत नहीं मिले उसे, लगभग उसी के आसपास घूमती रही। और दूसरा, 10 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा प्राप्त किया हमने, 4,22,82,00,000 भाजपा को और 4,92,00,000 हमको मिला है। और मणिपुर का जोड़ दो, जहां हमको 20% मिला है तो इनको 5% मिला है। तो हम बहुत ज्यादा 5 करोड़, मैं समझता हूँ 5 करोड़ के ऊपर हम हैं। तो वोट हमारे ज्यादा है, सरकार उन्होंने बनाई जिसका मैं सम्मान करता हूँ। सर, तेलंगाना में तो आपने मुख्यमंत्री बना लिया। भाजपा के कैंप में इस वक्त 3 राज्य आने के बाद, जैसे चुनाव की बात कर भी रहे हैं, अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बने। वसुंधरा राजे दिल्ली में हैं और नतीजा अभी तक नहीं निकल। अब 5 दिन हो रहे हैं। अब भाजपा अगर
इतने बहुमत के बावजूद भी मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही, तो ये दुविधा क्या है? दुविधा नहीं होनी चाहिए। और अगर दुविधा है तो मेरी शंका है कि अब भाजपा में अटल अडवाणी युग के जो बचे खुचे लोग हैं उनको समाप्त करने की तैयारी, और हमारे दो वाले किसी को बर्दाश्त करने को नहीं तैयार है जो अटल अडवाणी से जुड़ा रहा हो। शायद अपने से ज्यादा नजदीक लोगों को लाने की कोशिश हो, तभी तो वसुंधरा जी भटक रही हैं दिल्ली में। शिवराज सिंह कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ बनना ही नहीं है। ये सारी चीजें दिखाती। आखिरी सवाल सर, गृहमंत्री ने कल जो भाषण दिया, जो वक्तव्य दिया लोकसभा में, पंडित नेहरू को तो उन्होंने कहा ही, ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी के खिलाफ है, इसीलिए ओबीसी कमीशन को 70 साल तक रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया। हम कह रहे हैं कि जनगणना करा लो ओबीसी का, उससे तो भाग रहे हैं, उनको उसका अधिकार नहीं दे रहे हैं। हमारे तो जितने मुख्यमंत्री थे आप देखिए ना, कौन था छत्तीसगढ़ में? ओबीसी। कौन था राजस्थान में? ओबीसी। कर्नाटक में कौन है? ओबीसी। और हम पर इल्जाम आयद कर रहे हो। कुछ तो बोलने के पहले सोचा कीजिए। जहां तक सवाल है पंडित नेहरू पे, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।